गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बीए थर्ड ईयर। हम हमारे पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं। पेपर सेकंड में हमारी प्रीवियस स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में हम नई स्टोरी शुरू कर रहे हैं, ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। क्या नाम है स्टोरी का आपका? ए किचन इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस। ठीक है। इनकी जो राइटर है वो एक फीमेल है। कौन है? एक फीमेल है। ठीक है। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे अम्बे। जो इनका नाम क्या है? वैसे इनको अम्बे नाम से बुलाया जाता है। वैसे इनका नाम है C.S. लक्ष्मी। ठीक है। C.S. लक्ष्मी, जिनका बर्थ है 1944 टू प्रेजेंट। फिलहाल वो अभी भी जीवित हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ऑथर का, लेखिका का। यहाँ पे ये फेमिनिस्ट है। ठीक है। फेमिनिस्ट राइटर, जो महिलाओं के ऊपर ज्यादा लिखे जाते हैं। महिलाओं के ऊपर ज्यादा जोर डालने वाले जो लेखक होते हैं वो फेमिनिस्ट होते हैं, मतलब कि नारीवाद से वो संबंधित होते हैं। तो हमने अपनी स्टोरी में मोस्टली हमने देखा कि जैसे शशि देशपांडे हैं और C.S. लक्ष्मी है और दूसरे जो अपने राइटर्स हैं वो उनमें से स्मृत चौगाती है जैसे। तो ये फीमेल राइटर्स जो है ये ज़्यादातर क्या है? फेमिनिस्ट है। ये महिलाओं से ज़्यादा रिलेटेड बुक्स या नॉवेल्स जो है वो लिखती हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन टू द ऑथर। अम्बे इज द परस्यूडियर ऑफ C.S. लक्ष्मी। ठीक है। C.S. लक्ष्मी, इनका नाम है C.S. लक्ष्मी। ओके। She was born in 1944 in तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था 1944 में। कहाँ पे? तो हम क्या देखते हैं सबसे पहले हमारा जो आता है, born in 1944। कहाँ पे? इन तमिलनाडु। तमिलनाडु तो आप जानते होंगे जो कि इंडिया में ही है। तो इंडिया के तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 1944 में। ठीक है। सी इज ए डिस्कनेस्ड फिक्शन राइटर इन तमिल। उनकी जो लैंग्वेज थी वो किसमें लिखती थी? तमिल भाषा में। ठीक है। लैंग्वेज तमिल एंड इंग्लिश। ठीक है। तो लैंग्वेज में इनकी जो थी लैंग्वेज में इनकी तमिल और इंग्लिश लैंग्वेज में ये अपने नॉवेल्स और राइटिंग्स जो थी इनकी वो लिखती थी। टुडे लिखती हैं, टुडे सी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट तमिल राइटर्स। आज के दिन में वो क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तमिल राइटर्स हैं। क्योंकि वो अभी जीवित है इसलिए हम उनके लिए ये कह रहे हैं कि वो अभी भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं। She is the only Tamil writer who have been included in the recently published Picador Book of Modern Indian Literature edited by Amit Chandari. She is feminist writer। ठीक है। तो क्या लिखा जाता है? आज वे महत्वपूर्ण तमिल लेखकों में से एक है। वह सिर्फ एकमात्र ऐसी तमिल लेखिका है जो हाल ही में प्रकाशित अमित चौधरी द्वारा संपादित, क्या अमित चौधरी के द्वारा संपादित पेडापर बुक्स ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में सम्मिलित किया गया है। जो उनको सम्मिलित किया गया है किसके अंदर? ये आप लिख सकते हो, सी इज द
only Tamil writer to have been included in the recently published नाम है ये पिकाडोर बुक ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर। जो किसके द्वारा एडिट किया गया है? एडिटेड बाय अमित चौधरी, सॉरी, एडिटेड बाय तो क्या देखा हमने कि जिनको फिलहाल ही में वो एकमात्र ऐसे तमिल राइटर है, तमिल लेखिका है जो फिलहाल में जो अभी रिसेंटली जो एक पब्लिश्ड हुआ है पिकाडोर बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर, जो किसके द्वारा एडिट किया गया है? अमित चौधरी के द्वारा जो एडिट किया गया है उसमें उनको सम्मिलित किया गया है। तो ये आप एक मोस्ट मतलब आप इसको अलग से लिख सकते हो नीचे या साइड में या ऊपर कहीं पे भी उसमें ऐड कर सकते हो आप अपना, ठीक है। सीज फेमिनिस्ट राइटर, वो क्या है? नारियों के ऊपर लिखने वाली एक तरीके की वो राइटर है जो स्त्रियों के ऊपर ज्यादा अपना लेखक जो लिखती हैं वो स्त्रियों के ऊपर लिखती हैं। हर एजुकेशन एंड कैरियर, अब हम क्या देखते हैं उनकी एजुकेशन और कैरियर, उनका एजुकेशन कहाँ पे हुआ और उनकी कैरियर की शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है। तो हम इसी के अंदर आगे लगा देते हैं एजुकेशन एंड कैरियर। जैसा कि तमिलनाडु में पैदा हुई, सी अर्न डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। डॉक्टर की डिग्री मतलब पीएचडी की डिग्री जो होती है उसको डॉक्टरेट डिग्री बोलते हैं। तो उन्होंने डॉक्टरेट की जो डिग्री है वो वहाँ कहाँ से ली है? मद्रास यूनिवर्सिटी, जो कि जवाहरलाल नेहरू मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जो यहाँ पे तमिलनाडु में है उसके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से 1970 में उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ली थी। तो हम लिख सकते हैं पीएचडी या फिर डॉक्टरेट डिग्री। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन 1970 में डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने प्राप्त करी। कहाँ से? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के, मद्रास जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से डॉक्टरेट की डिग्री उन्होंने अपनी हासिल करी थी। तो एजुकेशन एंड कैरियर में हम देखते हैं पीएचडी एंड डॉक्टरेट डिग्री जो है वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से 1970 में उन्होंने प्राप्त करी थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उनका
सबसे पहले हमने बॉर्न देखा, उनका जन्म देखा है, और फिलहाल वो एट प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट प्रेजेंट, फिलहाल वो जीवित हैं, ठीक है, इसलिए हम एट प्रेजेंट लिख रहे हैं यहाँ पे, अभी वो जीवित हैं इसलिए एट प्रेजेंट, ठीक है। और एज भी आप लिख सकते हो 76, अगर आप लिखना चाहो तो फिर क्या देखा उनका, हमने एक बैकग्राउंड देखा, और एजुकेशन में हमने देखा पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ओके। नाउ शी इज द फाउंडर ट्रस्टी एंड डायरेक्टर ऑफ स्पोरो साउथ एंड पिक्चर अचीव फ्रॉम रिसर्च ऑन वुमेन, वुमेन्स के महिलाओं के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है उसका एक फाउंडेशन बनाया हुआ है उनकी, वो क्या है, फाउंडर है, एक रिसर्च एनजीओ टाइप में एक बनाया गया है जो उसकी वो क्या है, फाउंडर है, ठीक है। तो हम आगे ये भी लिखते हैं इसमें, स्पोरो, स्पैरो SPAROW, एक क्या है, ये एनजीओ है, ठीक है। स्पैरो नाम का एक एनजीओ है जिसकी वो फाउंडर है, जिसकी वो फाउंड किया उन्होंने, जिसको उन्होंने खुद ने बनाया है, जो किसके ऊपर है, वुमेन्स के ऊपर है, ठीक है। फाउंडर ट्रस्टी, ट्रस्टी है उसकी वो, एंड डायरेक्टर, ट्रस्टी एंड डायरेक्टर, जिसकी वो क्या है, एक ट्रस्टी और उनकी डायरेक्टर है, ठीक है। तो हम शॉर्ट में इतना ही देख रहे हैं इसमें, स्पैरो इज एन एनजीओ दैट इज बिल्डिंग ए वुमेन्स अचीव्स एन ओरल हिस्ट्री, एक स्पैरो क्या है, एक तरीके का एनजीओ है जिसमें वुमेन्स महिलाओं के उनके ऊपर बनाया गया है, जो महिलाएं अपने जीवन में कुछ हासिल कर चुकी, जिनका कोई मतलब कुछ एक जिनका बेस था, तो उनके ऊपर बना के एक मॉरल मतलब एक मोटिवेशन की तरह एक एनजीओ बनाया गया है फीमेल्स के लिए। तो उस फीमेल का जो एनजीओ है उसका नाम क्या है, स्पैरो, ठीक है, स्पैरो नाम है उसका। तो उसकी ये फाउंडर ट्रस्टी एंड डायरेक्टर दोनों ही है वो, ठीक है, क्या है, फाउंडर है, ट्रस्टी है, डायरेक्टर है, ठीक है उसकी। तो इस तरीके से विजुअल पिक्चर्स एंड प्रिंट मटेरियल ऑन वुमेन्स हिस्ट्री एंड लाइफ, उसमें क्या दिखाया गया है, एक तरीके से पिक्चराइज करके उनमें फोटोज वगैरह लगा के पिक्चर बना के, जैसे संग्रहालय होता है तो उन महिलाओं को उसके अंदर मोटिवेशन का दिया गया है। Thus she is a historian and as well as a creative writer, वो एक बहुत ही अच्छी तरीके की क्रिएटिव राइटर है, ठीक है। अब हम उनके क्या देखते हैं, अवार्ड। तो अवार्ड्स में उनके देखते हैं हम, अम्बे इज ए recipient of Narayan Swamy Iyer प्राइज, किसके लिए, उनके फिक्शन के लिए, फॉर हर फिक्शन, उनके जो लेखक जो उन्होंने जो अपने फिक्शंस लिखे हैं, जो उन्होंने अपने मतलब कार्य लिखे हैं, उनके ऊपर उनको
क्या मिला गया, एक नारायण स्वामी अय्यर प्राइज, नारायण स्वामी अय्यर प्राइज। ठीक है, हर वर्क्स, अब हम उनके वर्क्स देखते हैं। जैसा कि हम मेन वर्क्स उनके देखते हैं, अमोंग हर वर्क्स आर द फेस बिहाइंड द मास्क, द फेस बिहाइंड द मास्क। ठीक है, सेकंड नंबर में हम उनका देख रहे हैं वुमेन एंड तमिल लिटरेचर, वुमेन महिलाओं के ऊपर जो लिखा है, एंड तमिल लिटरेचर। मैं आपको कुछ 2 4 5 लिखा है। विंग्स विल बी ब्रोकन, विंग्स विल बी ब्रोकन। थर्ड में आप एक उनका लिख सकते हो, ये आपका तो है, ये फीचर इन द कॉर्नर हाउस, ये तो है ए डियर इन द फॉरेस्ट, ए डियर इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फोर्थ में पर्पल सी, फिफ्थ नंबर में आप लिख सकते होगा कातिल ओरुमन, ओरुमन। ठीक है, तो हमने 5 उनके वर्ड्स लिख लिए हैं। 5 वर्ड्स में उनके कौन कौन से हैं, एक द फेस बिहाइंड द मास्क, पहला उनका द फेस बिहाइंड द मास्क, विंग्स विल बी ब्रोकन, विंग्स विल बी ब्रोकन, ए डियर इन द फॉरेस्ट, ए डियर इन द फॉरेस्ट, पर्पल सी एंड कातिल ओरुमन। इनके 5 वर्ड्स हमने देखे। ठीक है, She has written both of English and Tamil. Many of her Tamil stories have been translated into English. उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी तमिल में और इंग्लिश में, जिनमें से बहुत सारी स्टोरी जो तमिल भाषा में लिखी गई है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, शी राइट्स बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, वो दोनों ही भाषा में लिखती हैं। ठीक है, पद में और गद्य में, मतलब इस तरीके से कथा साहित्य और अन्य प्रकार के जो साहित्य है उनके बारे में लिखती है। अब हम जनरल में देख रहे हैं, अंबाई इज एसेंशियली ए फेमिनिस्ट, वो क्या है, फेमिनिस्ट है। तो यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हो कि अंबे इज essentially a feminist। ठीक है, her works are characterized by her passionate expose of cause of women। उनके जो कार्य हैं, उनकी जो लेखक हैं, जो लिखे गए कार्य हैं, वो महिलाओं के चरित्र को दिखाए जाते हैं, महिलाओं के चरित्र से वो संबंधित है, तो उन चीजों को वो सामने दिखाया जाता है। ठीक है, देयर इज होमर एज वेल एज टच ऑफ रिलीजियन इन हर वर्क, उनके कार्यों के अंदर इतना वो टच है कि जो हम उनको पढ़ते हैं तो हमारे वो मतलब कि फीलिंग्स को वो टच करते हैं। हर स्टाइल इज वेरी लिक्विड एंड प्रोफाउंड, मोस्ट ऑफ हर स्टोरीज आर अबाउट रिलेशनशिप एंड दे कॉन्टेन ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन अबाउट कंटेम्परेरी लाइफ। जो उनके बहुत सारी जो कहानियाँ हैं वो रिलेशनशिप, रिश्तों के ऊपर आधारित हैं, जो कि आज की जनरेशन में किस तरीके से ऑब्जर्वेशन होता है उनका, वो उसमें दिखाया जाता है। एज वी सी इन दिस स्टोरी, शी लिंक्स वेरी ओल्ड लिटरेचर कन्वेंशन विद द पोस्ट मॉडर्न स्टोरी, शी यूज फ्रेगमेंट एंड इंटरप्रेजेंट नैरेटिव टेक्निक्स इन हर स्टोरी, शी इज द पास्ट मास्टर ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव स्टाइल। तो इनकी जनरल में ये जो है ये आप एक बार पढ़ लेना, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको लिखा दिया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैं आपको बोर्ड पे लिखा चुकी हूँ। तो आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेना है कि C.S. लक्ष्मी
जिनको अम्बे अम्बे नाम से बोला जाता है, उनका बर्थ कब हुआ था 1944 टू एट प्रेजेंट, जो अभी जीवित हैं, ठीक है, फिलहाल वो जीवित हैं, ठीक है। उसके बाद में उनकी उनकी बर्थ प्लेस जो तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था 1944 में, ठीक है। फिर एजुकेशन में इनकी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से 1970 में डॉक्टरेट की डिग्री इन्होंने हासिल की, ठीक है। उसके बाद में ये फाउंडर बनी है किसकी, स्पैरो एनजीओ नाम के एक ट्रस्ट की ये फाउंडर बनी है, ठीक है। फाउंडर है, ट्रस्टी और डायरेक्टर भी है वहाँ की। और अवार्ड इसको मिला है रिप्रेजेंट अवार्ड इन अम्बे इज द रेसिपिएंट ऑफ नारायण स्वामी अय्यर प्राइज, नारायण स्वामी अय्यर प्राइज, ठीक है। इनके मेन हर वर्क्स में हम देखते हैं द फेस बिहाइंड द मास्क, विंग्स विल बी ब्रोकन, ए डियर इन द फॉरेस्ट, पर्पल सी, कातिल ओरू वन, ठीक है। इसके बाद में आप ये इसमें ऐड कर सकते हो अम्बे इज द एसेंशियल ए फेमिनिस्ट, ठीक है। फेमिनिस्ट होते हैं जो नारियों के ऊपर होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इनका लेखिका का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आज की क्लास में यहीं पे खत्म करते हैं।